जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो भौतिक साइंसिस्ट होते हैं तो ये 5 तत्वों को अच्छी तरह से जानते हैं जैसे, तो उनको केवल दर्शन को जानने में उनको हेल्प नहीं मिलती होगी, केवल दर्शन खुला होने में? उनको केवल दर्शन में अगर हेल्प मिलेगी तब मिले जब वो आत्मा को माने तब। अच्छा, जब आत्मा को माने तो जब ये केवल दर्शन तब होता है जब आत्मा को माने, कर्म के सिद्धांत को माने, पुनर्जन्म को माने, फिर इसको केवल दर्शन बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है कर्म। अच्छा अच्छा। नहीं तो केवल दर्शन होने की संभावना ही नहीं है। उनकी बुद्धि है, मैच्योर बुद्धि है भौतिक चीजों में। हाँ, ये जगत का सनातन सत्य जानने की उनकी बुद्धि है, उसमें हम मना नहीं करते, मगर इसको केवल दर्शन नहीं बोला जाता है। अच्छा। आत्मा की केवल दर्शन का मतलब होता है आत्मा के प्रकाश में ये दुनिया के सनातन सत्य का अनुभव करना, वो केवल दर्शन है। मगर वो तो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करते हैं, यही तो कंफ्यूजन है। तभी तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि मैंने 5 तत्वों की खोज किया और दुनिया के सामने मैंने रखा, मगर मेरे जीवन के अंत समय में मेरे को यह समझ में नहीं आया कि ये 5 तत्वों को खुला करने वाला तत्व मेरे अंदर कौन सा है, वो मैं आज तक जान नहीं सका हूँ। हाँ हाँ, ये बोला था। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। तो ये 5 तत्व दुनिया में है, ठीक है? हाँ हाँ। मगर 5 तत्व एक दूसरे को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। अच्छा। और आत्मा के अंदर ही ज्ञान दर्शन गुण है। हाँ वो, हाँ ठीक है। और इसीलिए वो 5 तत्वों को भी जान सकते हैं, आत्मा को भी जान सकते हैं। मगर मैं आत्मा को ही नहीं मानूंगा तो उसको केवल दर्शन कैसे कहूंगा? लेकिन 5 तत्व जो हैं वो, जो बाकी के, तो काल तत्व है, स्पेस है, तो गति, साइक, स्थिति से ये जो बाकी के जो 5 तत्व हैं, तो इनकी भी तो इम्पोर्टेंस है ना, ये भी पूर्ण है अपने आप में, स्वतंत्र है, सबकी इम्पोर्टेंस तो है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मगर इसको इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा किसने कहा? हमारा सब्जेक्ट अभी केवल दर्शन के सब्जेक्ट पर है, क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो मैंने नहीं बताया। हाँ नहीं वो ठीक है। आपने उसको केवल दर्शन बताया, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, राइट। केवल दर्शन सब्जेक्ट की बात है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो मैंने बात ही नहीं कहा। तो उनको हेल्प मिलती है साइंटिस्ट को, अगर इनको जान नहीं, हेल्प मिलेगी अगर उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि 5 तत्वों को भी तो जानना है। ऑफ कोर्स, अगर साइंटिस्ट है तो आगे जाके अगर ये आत्मा तत्वों को स्वीकार करते हैं तो जरूर इनको उनका डेवलपमेंट जो है 5 तत्वों को समझने का, वो बाकी को समझने में उनको बहुत सारी सहाय मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि कुदरत के कानून में कर्म की सिद्धांत और कुदरत की सिद्धांत, ये साथ दोनों ही जानना है। कुदरत के कानून में दोनों का ही क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कर्म के सिद्धांतों की भी अभी इतना नहीं पता है, और जड़ तत्व का द्रव्य स्वरूप भी दिखाई नहीं पड़ता है कुछ भी, वो तो खाली उसको हम पर्याय से जान सकते हैं जड़ तत्व को, बाकी के सब तत्वों को पर्याय से ही जान सकते हैं। वो तो द्रव्य तो उसका क्लियर ही नहीं होता, वो तो केवल जो ज्ञानी होते हैं वो ही जान सकते हैं उसको। तो हमारे लिए मतलब इसको हमको डिटेल से इनको जानना पड़ेगा कर्म के सिद्धांतों की, जैसे आकाश नीला क्यों है, पेड़ पौधे जो हैं ये हरे क्यों हैं, तो इन सब चीजों को भी जानना आता है इसके अंदर, ये सब चीजें आती हैं इसमें। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे सिद्धांतों को थोड़ी जानना है। सिद्धांतों को लॉ ऑफ नेचर के रूप में जानना है। हम कोई भी अवस्था में राग द्वेष करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं।
हम कोई भी चीज में मालिक की भाव करता है क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं। हम शरीर को अपना स्वरूप जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर नहीं जानते हैं। हम कर्मों के भुगतान को जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं। हाँ हाँ। तो लॉ ऑफ अच्छा नेचर को जानोगे तो सब मालूम हो जाएगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक नहीं ठीक। जानना वही तो अज्ञानता है, वही इसी से तो राग द्वेष होता है, इसी से कर्म बनता है, इसी से जन्म मरण होता है। हाँ, बस ये एंगल खुला होना चाहिए पूरा, इसमें पूरा कंप्लीट आ जाता है, बस ये क्लियर होना चाहिए। राइट। और बाकी हाँ, सब चीजें तो अपने आप जब केवल ज्ञान होगा तो सब कुछ खुला हो जाएगा। मगर पहले ये विज्ञान समझना है सिर्फ अज्ञान को मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए। और जब केवल ज्ञान हो जाए तब तो सब खुला हो जाएगा। अच्छा, ये सब खुला हो जाता है उसमें अपने आप ही खुला हो जाता है सारा ब्रह्मांड जो है पूरा। हाँ, केवल ज्ञान में तो सब खुला हो जाता है। केवल ज्ञान में से। अच्छा, तो स्वामी जी एक ही प्रश्न है, जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, एक मैंने कहीं सुना था, जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, आप उसकी कितनी भी बुराई करें उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। चोट आपकी बुराई से नहीं पहुंचती, भीतर के घाव से पहुंचती है। हाँ, इसको साइंटिफिक वे से समझना चाह रही हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, उसके क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में। बात सही है ने, बुराई हाँ। से चोट नहीं लगती है, बुराई को रिसीव करने वाले की मान्यता से चोट लगती है। अच्छा, मान्यता बुराई से को चोट रिसीव लगती। बुराई को रिसीव, एक व्यक्ति ने मेरे को गाली दिया, मगर गाली रिसीव किसने किया? हाँ, गाली रिसीव किसने किया? ये लाइव ईगो। नहीं, जो मैं अपने, हाँ मैं लाइव ईगो की अभी बात नहीं करता हूँ। मैंने आपको सिंपल आंसर किया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दिया, तो दूसरा जो व्यक्ति है जिसको गाली सुनना पड़ा, तो रिसीव किया कि नहीं किया, तभी इफेक्ट हुई ना। हाँ, तभी इफेक्ट हुई। हाँ, और अगर रिसीव नहीं किया होता तो हाँ तो नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती, फिर नहीं तो किया बात होता वही तो। हो गई ना। हाँ, आपका जो प्रश्न था वो दूसरी बार पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा, मैंने उत्तर दिया उसका। जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, मीन्स उसने हाँ, तो वो उसको जब रिसीव भाव नहीं नहीं किया। है तो रिसीव कैसे कर, भाव नहीं है तो रिसीव कैसे करेगा? घाव, हाँ। अच्छा बुरा खुशी का भाव हो गया तभी तो रिसीव होगा ना, फिर रिएक्शन आएगा ना। हाँ। पहले मैं गाली को रिसीव करूंगा, बाद में रिएक्शन आएगा ना। हाँ, उसके बाद आएगा रिएक्शन तो। मगर मैं रिसीव नहीं करूंगा तो। लेकिन सपोज करो बचपन में मेरे को किसी बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत डांट पड़ती है, बहुत बुरा व्यवहार होता है, उस टाइम तो ज्ञान नहीं होता है बचपन में तो। लेकिन जब भी मैं तीसरे व्यक्ति के साथ ऐसा देखती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरे को उस पर बहुत क्रोध आएगा कि ऐसे क्यों करता है। तो ये मतलब मैंने उसको रिसीव कर रखा है, अंदर में घाव लगे हुए हैं उस चीज के, रिसीव किया हुआ है मैंने। तभी तो लगता है ना। तो सामने वाले पे क्रोध इसीलिए आएगा क्योंकि मेरे अंदर वो घाव पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उसको रिसीव किया हुआ आपके है। अंदर वो भाव पड़ा है नहीं, आपके अंदर वो अज्ञान पड़ा है। हाँ, अज्ञान तो है ही, मूल जड़ तो अज्ञान ही है। वही अज्ञान को निकालना है, उसका नाम तो आध्यात्म विज्ञान है। हाँ, आखिर मैंने किया, उन्होंने किया, यही तो निकालना है। हाँ। और सभी व्यक्तियों को कुदरती रचना के रूप में दिखना है, वही तो विज्ञान है। हाँ, और विज्ञान ही सभी प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ, समझ आया बात। हुँ? तो इस जन्म का इसी जन्म में भी हो सकता है इसका इफेक्ट, ये पिछले जन्म का आता है, ये पड़ा हुआ छाप जो होती है ये पड़ी हुई पिछले जन्म से आती है, इस जन्म का भी इस जन्म में आता है क्या? किसकी छाप कहते हैं? एग्जाम्पल दो तो मालूम है, छाप शब्द से मालूम नहीं होता है।
घाव घाव जो होते हैं ना, यहाँ पे घाव की बात हो रही है। जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं, घाव वुंड, घाव की बात हो रही है यहाँ पर, कि जिसके भीतर कोई घाव नहीं है, आप उसकी कितनी भी बुराई करें नहीं, तो उसको हाँ, कहने का मतलब ये होता है कि भाव दो प्रकार के हैं, एक चार्ज भाव, एक डिस्चार्ज भाव। तो डिस्चार्ज हाँ, भाव में तो इफेक्ट रहेगी, अच्छा, मगर डिस्चार्ज में चार्ज रहेगी। भाव में इफेक्ट नहीं होना, इसको कहते हैं ज्ञानी। राइट। राम ने रावण के साथ युद्ध किया, वो डिस्चार्ज था। हाँ, मगर राम, अंदर के राम बाहर के राम से मुक्त था, वो विज्ञान था। तो उसके अंदर लाइव भाव नहीं थे। हाँ, परिणाम वाला भाव तो था ही। हाँ, और परिणाम वाला भाव तो बंधन करता है नहीं, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। हाँ, वो तो कुदरती रचना है। और लाइव भाव परिणाम उसको वाला। था नहीं, क्योंकि वो बाहर के राम से वो मुक्त थे। हाँ, हाँ, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो मेन जो है ना, अज्ञान है जो पड़ा हुआ, कि मैं हूँ और मैंने भोगा, मेरे को हुआ, मेरे को बोला, इसने किया, उसने किया, मैं देह हूँ, अपने आप को देह मानते हैं, कर्ता मानते हैं, सामने वाले को कर्ता मानते हैं। ये मेन अज्ञान जो ये पड़ा हुआ है कई जन्मों का, ये मुझे लगता है एक तरीका खाली कुदरती रचना, कुदरती कानून के थ्रू ही जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। कुदरती कानून, इसको समझना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई वही तो मैंने सॉल्यूशन। कहा ने, ये पूरा केवल हाँ, दर्शन इसी से ही खुला होगा। इसी से ही खुला होगा। हाँ, हाँ, बाकी सब जो विकल्प है वो हमारे मन की अंदर एक चंचलता होती है, और हाँ चंचलता जी, होने के कारण वो रिलेटिव सत्य को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसीलिए वो रिलेटिव सत्य को अगर हमने कुदरती रचना के रूप में देख लिया, तो फिर पजल है ही नहीं। हाँ, हाँ, मगर रिलेटिव सत्य को हमने रिलेटिव सत्य के रूप में देखा, तो फिर पजल है। हाँ, राइट, रिलेटिव टू ये माँ रिलेटिव। बच्चे को मारती है, क्यों मारती है? वो आपने हाँ, रिलेटिव सत्य देख लिया है ना, वो आप नहीं समझते कि ये हाँ, कुदरती रचना है। हाँ, तभी आपको पजल हुआ, हाँ, देखते हुए भी पजल हुआ। हाँ, घर में बहू सम बच्चे को हाँ, मारती है और आपने देख लिया, तो आपको पजल हुआ, क्योंकि आपकी दृष्टि में अज्ञान है। राइट, उनका तो हाँ, कुदरती करेक्ट। रचना है, मगर आपने वो कुदरती रचना के रूप में देखा नहीं ने, वो आपका अज्ञान। हाँ, फिर वो पजल शुरू हो अज्ञान है। गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बात वही हुई कि हमने कुदरती रचना हाँ, को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, वही हमारा नहीं अज्ञान था। देखा। राइट, और उसका सॉल्यूशन राइट। यही है, कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखो, वो सॉल्यूशन है। हाँ, इसमें और कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है। हम्म, करेक्ट, हाँ। बस मेन इसी पर फोकस होना चाहिए, कुदरती रचना देखना है बस, वो कुदरती कानून, कुदरत, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसी को यस, समझना है बस, उसी के थ्रू हो सकता है। जी जय जी। सच्चिदानंद स्वामी जी।